मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है, लिहाजा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव को लेकर अहम जानकारियां भी दी हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 4 अक्टूबर को तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर प्रदेश में सत्ता में कौन काबिज होगा। ऐसे में कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने साझा की और क्या कुछ खास रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टियों की तैयारी कैसी है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। प्रचार प्रसार का शोर सुनाई देने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं चुनाव आयोग भी प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए कमर कस चुका है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर छोटी बड़ी जानकारी साझा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। अब चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कौन सी जानकारी साझा की। ईवीएम और वीवीपैट से ही विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग के पास 25,629 कंट्रोल यूनिट मौजूद है। वहीं 41,363 बैलेट यूनिट की संख्या है। साथ ही वीवीपैट की भी 27,741 मशीनें लगाई जाएंगी। चुनाव आयोग ने बनाई है सी विजिल ऐप, जिसके जरिए शिकायत की जा सकती है, जिस पर 100 मिनट में जवाब देना होगा। वहीं 85 साल से ज्यादा के मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के लोग भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार चुनाव में 225 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई है, जिसमें से 70 कंपनी चुनाव आयोग को मिल चुकी है और सुपरवाइजरी अधिकारियों की गाड़ी में जीपीआरएस लगाए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम 3 बार प्रकाशित करने होंगे और चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे। इस बार लोकसभा के मुकाबले नए 817 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं हरियाणा में 17 विधानसभा सीट आरक्षित सीट होगी। चुनाव होने हैं, उसकी 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त आरओ द्वारा जारी की जाती है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की, और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा। और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया, और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी, और काउंटिंग जो है वो हरदम के हिसाब से 8 बजे सुबह आरंभ होगी। और ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया ये 6 अक्टूबर तक इसको पूर्ण किया जाना है। तो ये तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका ये शेड्यूल है। आपको बता दें कि इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 2,02,18,427 होगी, जिसमें 85 साल से ज्यादा के मतदाता 2 लाख, 100 साल से ज्यादा के मतदाता 9,544 और पुरुष मतदाता की संख्या की बात करें तो 1,60,14,564। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 95,34,407 होंगी। ट्रांसजेंडर मतदाता भी 455 होंगे। पुरुष सर्विस वोटर 1,04,456। वहीं महिला सर्विस वोटर 4,878 होंगे। अब चलिए आपको मतदान केंद्र की जानकारी भी बताते हैं। कुल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे 20,629, शहरी पोलिंग स्टेशन 7,123, ग्रामीण पोलिंग स्टेशन 13,497, जबकि नए पोलिंग स्टेशन 817 होंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के चुनावी समर में चुनाव आयोग की तैयारियां तो पूरी हैं, राजनीति के मैदान में पार्टियां कितनी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
तो चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी रण में सभी पार्टियों ने प्रण लिया है कि इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसकी तैयारियां बेहतर हैं? हालांकि चुनाव आयोग की तैयारियां इस समय पूरी हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत अब कर लेते हैं। राकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो के, अजय चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता आज के दिन चर्चा में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सूर्य समाचार पर। थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के, पहला सवाल आपसे होगा। राकेश जी, तैयारियां जिस तरह से बीजेपी की तो बेहतर चल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारी है कितने संतुष्ट हैं उससे आप? क्या कुछ कहेंगे जो बदलाव होना चाहिए था वो आपको दिखाई दिया? चुनाव के लिए तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सब चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में लग गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। इसके कार्यक्रम है, कार्यालय है, नीति है। वो पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह जब चुनाव आएगा तो शटर खुल जाएगा, जब चुनाव जाएगा तो शटर बंद हो जाएगा। ये तो गिनती तक का इंतजार नहीं करते। जैसे ही पोलिंग होता है दूसरे दिन इनका शटर डाउन हो जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। जनता की सेवा में, चाहे कोविड काल हो, चाहे कोई सा भी कैसी भी परिस्थितियां हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है। और पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। पूरी तरह से पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी बड़ी बैठकें की हैं, जिला स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी पार्टी ने बहुत बैठकें की हैं। और पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से तैयार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता कमर कसकर है तैयार, और तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार। ठीक है। नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के, नीरज गुप्ता, आप लोगों की कई सारी मांगे थी चुनाव आयोग से। तीसरी बार बीजेपी एक तरफ चाहती कि सत्ता में वापसी हो, चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, और अब देखिए बारी आप लोगों की और जनता की है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उनकी तैयारियां बिल्कुल सही हैं। और सबसे पहली बात तो उनको धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उन्हें 35 डे 30-35 दिन पहले चुनाव की घोषणा कर दी और हरियाणा की जनता को झूठी घोषणाओं से छुटकारा मिल गया। वरना आए दिन घोषणा सुन के हरियाणा की जनता भी थक गई थी, हम भी थक गए थे, और बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी थक गए थे। भैया आज कौन सी घोषणा करनी है, नहीं करनी है या नहीं करनी। तो घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती इनकी 9.5 साल की। मैं हमेशा हर चैनल पर भी बोलता हूँ, इनकी सरकार एनपीजी की सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। और मेरे ख्याल से ये देश के पहले या आखिरी सीएम हो गए जिन्हें घोषणाएं सीएम के नाम से डाला जाएगा। देखिए, इन्होंने आनंद फानंद में इतनी घोषणाएं करी जिसका कोई खाका तैयार नहीं। आखिर में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा 4 दिन पहले, भाई और बहनों जो घोषणाएं रहेगी उनको मैंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अब इलेक्शन कमीशन आगे देखेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पीडब्ल्यूडी की पानीपत में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं करी। देखिए, सड़क का टेंडर होता है, इसकी एक प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया, 1 महीने का टेंडर होता है। वो टेंडर का वक्त तो बचा ही नहीं, क्योंकि 4 शर्त लगे हुए 3 दिन हो गए। दूसरा, मेरे मित्र कह रहे थे कि भाई कांग्रेस तो शटर बंद कर देते हैं। महाराज, हम गरीबों की पार्टी हैं, आपकी तरह हमारे पास 5 स्टार ऑफिस तो है नहीं, क्योंकि 9.5 साल में विकास सिर्फ आपका ही हुआ है, बीजेपी का विकास या बीजेपी के दफ्तरों का विकास। 9.5 साल तक तो आपका किसी स्टेट में दफ्तर नहीं था। आखिर ये धन दौलत की बरसात कहां से हो गई जो आपने 5 स्टार टाइप के ये बना रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं। हमारी तो कांग्रेस गरीबों की पार्टी वही पुराना ऑफिस है। चाहे आईसीटी देख लो, चाहे हरियाणा का देख लो, अदर स्टेट में हमारे कोई आपकी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे सर। पहले एक एक कमेंट हम ले रहे हैं चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर। विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो के जुड़े हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है सूर्या समाचार पर। कुछ दिन पहले जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ आप लोगों की ऐसी मांगे थे जिसको आप लोग चाहते थे कि खर्चे से बाहर रखा जाए। क्या उन मांगों को मांगा गया, मान लिया गया, और क्या कुछ कहेंगे तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के? हाँ, देखिए, चुनाव आयोग हमेशा अच्छी तैयारियां करता है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव करवाने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हरियाणा प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी पूरी टीम का। लेकिन जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में जो सरकार होती है वो जो अनैतिक कार्य करने का काम करती है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों को उतारा जाता है। कहीं बूथ कैप्चरिंग की बात होती है, कहीं जबरदस्ती वोट डलवाने की बात होती है। इसके अलावा धन बल का प्रयोग किया जाता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाने वाले लोगों के प्रति भी सख्ती से कार्य करने का काम करेगा। ऐसा विश्वास और भरोसा हम करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वाले। ठीक है सर, आगे सवालों पर आएंगे।
पहले तैयारियों को लेकर हम एक कमेंट हम ले रहे हैं आप सभी का। अजय चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी के। अजय चौधरी, तैयारियां तो बेहतर हो गई हैं चुनाव आयोग की, लेकिन आप लोग को लग रहा है इस बार मेहनत डबल करनी होगी, जिस तरह से झटका लगा अभी 2 दिन पहले। नमस्कार सर, सभी प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार, हरियाणा वासियों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। झटकों से तो हम सीखते आए। चौधरी देवीलाल को 1977 में झटके लगने लगे थे, फिर 1987 में झटके लगे। तो इन झटकों से हम नहीं घबराते, ये झटके तो कुछ सिखा करके जाते हैं। और जहां तक आपने चुनाव आयोग की बात की, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का। और मुझे कहते हुए गर्व और फख्र का अनुभव होता है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश के नए नवीन मुख्यमंत्री कहूँ या घोषणा मंत्री कहूँ, उनकी जो झूठी घोषणाएं 72 दिनों से चल रही थी हरियाणा प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए, उन घोषणाओं पर पाबंदी लगा दी। और लेकिन कई बार कई झटके सर पार्टी का मनोबल तक तोड़ देते हैं, वो भी चुनाव इतना करीब है तब। देखिए, नौजवान जहां चेहरे हो और उनकी सेना नौजवान हो तो वो झटकों से नहीं घबराया करते। हमारे पास दुष्यंत और दिग्विजय जैसे नौजवान चेहरे हैं, और इनसो और युवा संगठन जो जननायक जनता पार्टी का है, उनके साथ की युवा फौज है, तो हम इन झटकों से नहीं घबराते। और चौधरी देवीलाल हम जो जननायक जनता पार्टी है, उस महापुरुष के दिखाए गए रास्ते पर चलने वाली है, जिनका हरियाणा प्रदेश इनको याद करता है, उनका इतिहास रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आप उठा करके देखिए, 50% से ज्यादा नेता वो हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से विधायक बढ़ करके आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ से तो विधायक बढ़कर चले जाते हैं, नए नए विधायक बढ़ाते रहते हैं, इन चीजों से हम नहीं घबराते। चलिए, गेम चेंजर की भूमिका में आप रहे हमेशा, उम्मीद पर आप लोग अपने खरे उतरे और कार्यकर्ता आपकी अच्छा मेहनत करें, तो इस बार भी हो सकता है जिस तरह से त्रिशंकु सरकार का जिक्र कर रहे हैं कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और पार्टियों को अपने ऊपर भरोसा भी है। राकेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। राकेश जी, देखिए अब तो देखिए चुनाव बहुत करीब है, तैयारियां आप लोगों की अच्छी चल रही हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी की जो रैलियां हैं, आपने देखा संदेश यात्रा, तो एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, कांग्रेस चौतरफा घेरने की तैयारी में है बीजेपी को इस बार। राकेश जी, कांग्रेस के अंदर जो ये आप बता रहे हो कि संदेश यात्रा और हिसाब यात्रा, कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस तो अंदर ही अंदर गुटों में बटी हुई है। शैलजा जी हिसाब मांग रही हैं हुड्डा जी से। जब हुड्डा जी से शैलजा ने हिसाब मांगा तो हुड्डा जी ने आओ देखा ना ताओ बीजेपी से हिसाब मांगने चल दी। जब बीजेपी से हुड्डा जी ने हिसाब मांगा तो हुड्डा जी को पता लगा कि यार जनता तेरे पिछले 10 वर्षों का हिसाब के बही खाते लेके बैठी है। उन्होंने कोई बही खाते बंद थोड़ी कर दिए, इनके सारे बही खाते जो 2004 से लेकर 14 तक इन्होंने जो लूट की सरकार बनाई थी, प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार बनाई थी, जो CLU कांड की सरकार बनाई थी, उसके सारे बही खाते हरियाणा की जनता के पास रखे हैं। उन्होंने कहीं किसी नदी नाले में बहा नहीं दिए, तो इनसे जनता तो हिसाब इनसे मांगेगी। और इनकी पार्टी शैलजा जी सही कह रही है कि हम हिसाब मांग रहे हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं, हुड्डा जी इनको हिसाब नहीं देते। नहीं, लेकिन देखिए राकेश जी, अगर पार्टी के अंदर जो नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टिकट मिलेगी, कई कैबिनेट मंत्रियों का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है, बखूबी आप जान रहे हैं, अगर बगावत करके बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान आप लोग को नहीं होगा। देखिए, बगावत कोई भी करे, किसी भी पार्टी में हो, थोड़ा ज्यादा नुकसान तो होता ही है, हर पार्टी को होता है। कोई आदमी इस चीज को डिनाई कर दे, जैसे कांग्रेस कह देती है क्या हो गया किरण चौधरी चली गई तो, अरे भाई फर्क पड़ता है। अगर एक पेड़ से छोटी सी टहनी भी टूटती है तो उसका नुकसान भी वृक्ष को होता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता भी छोड़ता है, किसी भी पार्टी का हो चाहे, क्योंकि आप जब सामने बैठे हैं, जनता के सामने आपकी बात जा रही है, जनता आपको सुन रही है, आप वहां भी बैठकर झूठ बोलेंगे नहीं हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? जो कार्यकर्ता आपका 20 साल में तैयार हुआ है, 30 साल में तैयार हुआ है, 40 साल में जिसने मेहनत करके अपना कद बनाया है, अगर वो पार्टी छोड़ के जाएगा तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। ये हो सकता है कि जो फर्क पड़ता है वो कम और ज्यादा पड़ सकता है, उसको ये हो सकता है कि हम उसको कवर कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, परंतु ये नहीं होता। आपके परिवार का एक सदस्य आपसे रूठ कर जा रहा है, निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के टिकट के घोषणा के बाद राकेश जी, नीरज गुप्ता और इनकी पार्टी तो बार बार यही कहती है कि हमारी तो जड़ें बहुत मजबूत हैं, एक अगर पेड़ से टहनी अगर टूट गई तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। नीरज गुप्ता, क्या आप लोग भी मान के बैठे हैं किरण चौधरी अगर पार्टी अगर छोड़कर चली गई तो आप लोग को भिवानी इंद्रगढ़ में कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैंने बार बार बोला और हमारे प्रवक्ता साथी ने बोला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इनको पड़ता है जिनकी 2 विधायकों की पृष्ठभूमि है,
इन्होंने कभी शासन तो देखा ही नहीं। फर्क तो लोकसभा चुनाव में भी पड़ा नीरज गुप्ता, आप लोग को पता ही है। देखिए हमें कोई फर्क पड़ा, हमें तो 5 सीट आ गई, कह रहे थे हमारा तो खाता ही नहीं खुलेगा, हम पे बोलते थे कैंडिडेट नहीं है। फर्क इनको पड़ता है क्योंकि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, ये हमेशा दूसरे की दुकान में झांकते हैं, वहां से सामान हम ले आए। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसी सीट को लेकर आपकी पार्टी में 2 फाड़ हो गया था, शायद आप भूल रहे हैं इस चीज को भी। नवीन जिंदल का एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं नीरज गुप्ता, आप शायद भूल रहे हैं, उसी सीट को लेकर श्रुति चौधरी को जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी में 2 फाड़ भी देखा गया था। आज भी 2 देखिए दो क्यों? देखिए कोई 2 फाड़ नहीं है, हमारी पार्टी एक है, सब बड़े नेता अपने प्रचार प्रसार में रुके हैं। हमारा पूरा ध्यान इलेक्शन पे, इधर उधर की बात पे नहीं है, इधर उधर की बात करते नहीं, अपना ध्यान रखे। इनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा करते थे, नवीन जिंदल जी 30,000 करोड़ की दलाली के, मैं उनको पैसा लेके, काले धन का पैसा लेके तिजोरी में डालूंगा। इन्होंने किया क्या? क्योंकि इन पे दुकान में सामान तो है नहीं, उस सामान को खरीद लिया, अपनी पार्टी में लिया है। ये देखो इनकी हिस्ट्री देखो, 2 विधायकों की पार्टी हुआ करती थी, इनको कभी बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, सिर्फ 2014 से 19 तक सिर्फ उनको बहुमत मिला, उसके बाद तो ये 40 में आ गए। और ये झूठी पार्टी है, इनके झूठ बोलना डीएनए में, नारे देने में माहिर है, झूठ बोलने 15 लगाएंगे खाते में, 70 पार, यमुना पार, 400 पार, 11 पार, ये एग्जाम्पल देने में माहिर है। इनका दिवाला टूट जाए, जनता मांगेगी आपसे 750 किसान की हत्याओं का हिसाब, रोजगार का हिसाब, कानून व्यवस्था का हाल देखिए, गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट, और सीएम को फुर्सत नहीं है, ना इनके अमित शाह जो देश से कानून। चलिए खैर, वक्त है अभी, ये सब तो देखिए चुनावी नारे हैं आप लोग की पार्टी और आप लोग इसे लगाते रहेंगे। मुद्दे की बात पर आते हैं। विजेंद्र रेणु, अब बताइए, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप लोग का मुकाबला इस बार नोटा से है, आप लोग के साथ जेजेपी का भी नाम जोड़ दिया गया उसमें, क्या वाकई में ऐसा है क्या, या फिर आपकी पार्टी को भरोसा है कि नहीं इस बार कुछ तो कमाल होगा? भरोसा ही नहीं, बिल्कुल सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस प्रकार के पहले के घोटालों के दाग हैं, कांग्रेस पार्टी हिसाब मांग रही है दूसरी पार्टियों से, और भारतीय जनता पार्टी से और जननायक जनता पार्टी से हिसाब मांगता हूं। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासनकाल में 2-2 रुपए के चेक किसानों को देकर के उनका मजाक क्यों उड़ाने का काम किया जाता था? आप एक रिजर्वेशन लेकर के आए थे जिसको आधा अधूरा छोड़ करके आपने लोगों को मरवाने का काम किया, जिसमें 32 नौजवानों की जान गई थी। मृतपुर कांड क्यों हुआ था, उसके पीछे की क्या रणनीति थी आपकी, और गोवाना कांड के क्या आपका आइडियोलॉजी थी? इसके अलावा जो है ना, आपके शासनकाल में क्षेत्रवाद इतना प्रभावशाली क्यों था? और नहीं विजेंद्र जी, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप है जो आप लोग लगातार लगाते चले आ रहे हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात हम कर रहे हैं, कुछ अलग, इन दोनों पार्टियों की सोच से परे कुछ तो अलग रणनीतियां होंगी आप लोग को, जो आप लोग भरोसा कर रहे हैं खुद पे। हाँ बिल्कुल, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो यात्रा ये आज कर रहे हैं, उससे पहले अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश को पैदल नाप चुके हैं, और उस यात्रा से हमें लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला। और जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने जन जन की आवाज बनकर के विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया, हर वर्ग का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने साथ देने का काम किया, इससे लोगों के बीच में हमारे प्रति विश्वास बना है। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश में यदि सही मायने में मानो तो 3 पार्टियां थी चुनाव के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, कांग्रेस और अपना भारतीय जनता पार्टी। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर जा रही है, और ये हमारा बीएसपी इनेलो गठबंधन फॉरवर्ड फुट पर है। अभय सिंह चौटाला हरियाणा। रेणु जी, अजय चौधरी जी आपके बताइए, बगल में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि इन लोग का वर्चस्व ही खत्म हो गया है। सर पिछली बार गेम चेंजर की भूमिका में थे और ये लोग गठबंधन के साथ सरकार में आए। मैं अपनी लास्ट बात कह दूं एक बार जी, बोलिए। हरियाणा प्रदेश में लगा के चश्मा हाथी चलेगा, ना रहेगा हाथ का पंजा और ना कमल खिलेगा। अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा और गठबंधन का राज चलेगा। चलिए, आपका चुनावी नारा देखिए कितना ये जोर पकड़ता है। अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के हैं। अजय चौधरी, आप अभी अपने युवा फौज की बात आप कर रहे थे, अपने युवा चेहरों पर जो आपको भरोसा है, लेकिन पार्टी से बड़े नेता जो बहुत ज्यादा देखिए एक्सपीरियंस हैं, उनका साथ छोड़ना धीरे धीरे नहीं लगता कि नुकसान देगा? सर अजय चौधरी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी बताइए। सुन पा रहे हैं सर?
जी जी बोलिए, आपने सवाल सुना अभी? हाँ, मैं सुन पाया। जी, जवाब जैसा कि दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक वट वृक्ष की तरह होती है और कोई साथी अगर जाता है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। जी। लेकिन वो साथी अगर विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई जाता है तो उस चीज का नुकसान उठाना पड़ता है। जो हमारे जो साथी गए हैं वो विधायक तरह के, इस तरह के लोग गए हैं। नहीं, और लेकिन किस देखिए तरह से अजय गए जी, हैं। सवाल देखिए यहाँ पर ये खड़ा होता है, जब आपकी पार्टी बीजेपी से अलग हुई तभी ये चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ 4-5 ऐसे नेता हैं जो संपर्क में हैं, या ऐसी चर्चाएं थी कि वो आपकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। फिर आपकी पार्टी ने कोशिश क्यों नहीं की, मनाया क्यों नहीं, उस बॉन्डिंग को बरकरार क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? देखिए सर, आपने देखा कि जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी जी, चलिए आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, लौट कर आऊंगा आपके पास। नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं। नीरज, क्या लग रहा है जो इस समय खाई हम देख पा रहे हैं, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, प्रत्येक चुनाव में देखी जा रही है, लगभग कई 2-3 चुनाव में ऐसा हमने देख लिया, लोकसभा चुनाव भी, पिछला विधानसभा चुनाव भी। ये वर्चस्व की लड़ाई आखिर खत्म कब होगी कि यहां पर बड़ा मैं हूं हरियाणा के अंदर? देखिए, कोई खाई नहीं है, सब बड़े नेता मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और मिलके यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले इस मामले को सुलझा लिया गया। सब कंपेनिंग का जो भी मैटर बनता है या जो भी पोस्टर बनते हैं उन पे आप देखिए, सभी की बड़े नेताओं की हरियाणा की फोटो है। मैं उससे पहले मानता था, आज से 15 दिन पहले हमें ये पिक्चर देखने को मिलती थी। आप चाहे संदेश यात्रा हो, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा हो, उन पे आप देखिए सब बड़े नेताओं का है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और नहीं, सीएम लेकिन फेस नीरज जी, मैं वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूं। क्या अन्य देखिए, पार्टियों में वैचारिक आप मतभेद, 4-4 देखिए, यात्राएं अलग अलग आप देखते हैं क्या? देखिए, वैचारिक मतभेद तो परिवार में भी हो सकते हैं, दो भाइयों में भी हो सकते हैं। इसका मतलब यही कोई दो भाई अलग हो जाते नहीं, हैं। आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ वैचारिक मतभेद है? देखिए, पर हो सकते हैं वैचारिक मतभेद है। देखिए ना, एक परिवार में एक भाई बीजेपी में होता है, एक कांग्रेस में होता है, तो इसका मतलब ये क्यों उनका रिलेशन खत्म हो गया? वो वैचारिक मतभेद है। और हमारी किसी भी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे न्यायालय वाले, जसपा, सिर्फ विचारधारा की तो फर्क है। हम सभी तो हिंदुस्तानी है, सभी भाई हैं। उसमें क्या हो सकता है, कोई बीजेपी में जाना पसंद करेगा, कोई कांग्रेस में आना पड़ेगा। हर कोई विचारधारा से प्रभावित होती है। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होगा या स्ट्रगल करेगा और पद के लालच में रहेगा, वो कांग्रेस में रहेगा। जो कहेगा जिन्हें हमेशा सरकार में रहने की आदत है कि हमें तो पद चाहिए, जब कांग्रेस में कुछ नहीं है तो किसी को क्या देगी, तो वो लोग चले गए। हमने उनको रोका भी नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी किसी को नहीं रोकती, जाना चाहे वेलकम। ठीक है, चलिए नीरज जी, डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। 30-30 सेकंड आप लोग का होगा, उसके बाद एक एक कमेंट आप लोग का। प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आचार संहिता का वक्त है, ऐसे में आप लोग अपील कर सकते हैं वोट के लिए, कोई चुनावी वादे नहीं। क्या कुछ बेहतर आप लोग की रणनीति है, इस पर भी जानेंगे। राकेश शर्मा, शुरुआत आपसे। देखिए, हरियाणा की जनता को 2014 में पहली बार ऐसी सरकार मिली जो हरियाणवी एक की अवधारणा पे जिसने विकास कार्य शुरू किए। हम तो हरियाणा की जनता से यही अपील करते हैं कि जो विकास का पहिया माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में शुरू हुआ और जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री रहते, उनके नेतृत्व में जो चल रहा है वो विकास की गति ऐसे ही बढ़ी रहे, ऐसे ही हरियाणा संपन्न हरियाणा की तरफ बढ़ता रहे और विकास ऐसे ही चलता रहे। इसके लिए तीसरी बार जनता ने मन बनाया हुआ है। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर जो लोग कहते हैं कि हमारे कोई विवाद नहीं है, अगर आपके विवाद नहीं है तो दो नेता अलग अलग नाम से यात्रा की। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं आप लोगों को, बेहतर आप लोग प्रदर्शन करिए। नीरज गुप्ता, आप लोग की पार्टी ये चाहती है विकास तो हरियाणा में हो, लेकिन जो विकास का पहिया है वो इस बार कांग्रेस का लग जाए, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? लोकतंत्र में जनता मालिक है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, ना हम घमंड करेंगे। मैं जनता से अपील करूंगा, सभी दलों को नापे, रोकें, उसको नापे, उन्होंने क्या किया उसके बेस पे चुनाव करें। अगर वो हमारे विचारों से सहमत है, हमने अच्छा काम किया या बीजेपी ने अच्छा काम किया, किसी अन्य दल ने काम किया, उसको वोट करें। हरियाणा की पढ़ी लिखी जनता है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ना कांग्रेस बेवकूफ बना सकती, ना बीजेपी बेवकूफ बना सकती, ना कोई भी दल बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता समझदार है, अपना भली बातें सब जानती है, लेकिन छत्तीस बिरादरी के इनपुट के आधार पर कह सकता हूँ, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, विजेंद्र रेणु, आप लोग को उम्मीद है कि बहुत बड़ा पलटवार आप लोग कर सकते हैं, ये कैसे संभव होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा
कि इस आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देने का काम करे और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, क्योंकि जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में शासन व्यवस्था सही प्रकार से नहीं चल रही है, गुंडागर्दी का राज छाया हुआ है, भ्रष्टाचार का आलम है और जिस प्रकार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई कार्य समय पर नहीं हो रहा है, इसलिए एक मौका अभय सिंह चौटाला को अवश्य देने का काम करे ताकि हरियाणा प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को चलिए, सुधारने का शुभकामनाएं काम आपकी किया भी जा पार्टी को, आप लोग सके। बेहतर आप लोग प्रदर्शन करें, अच्छी सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरें। शुक्रिया अजय चौधरी आपका, जिनका फोन कट गया। विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इन लोग के जुड़े थे, शुक्रिया आपका भी। नीरज गुप्ता शुक्रिया आपका भी। राकेश शर्मा शुक्रिया आपका भी। तो चर्चा में आज के दिन बात हमने की कि आखिर चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी। हालांकि आज के दिन चारों पार्टियों के प्रवक्ता का यही कहना कि चुनाव आयोग की तैयारियां बहुत बेहतर और इस बार हम बदलाव भी देखेंगे हरियाणा के अंदर। ये उम्मीद है कांग्रेस को, इनेलो को और जेजेपी को। देखना होगा कि आखिर ये पार्टियां कितनी खरी उतरती हैं अपने तैयारियों के अनुरूप। सूर्या विशेष में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।